क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को शानदार अंदाज में मात दे दी और खुद के साथ साथ देश की भी लाज बचा ली। अब सीरीज भले ही भारत ने 2-1 से गंवा दी, लेकिन तीसरा मैच जीतकर टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और रोमांचक जीत से T20 के लिए जबरदस्त मोमेंटम दे दिया, सभी फैंस को रोमांचित कर दिया। अब तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने तूफानी पारी खेली तो उसके बाद गेंदबाजों ने अद्भुत खेल दिखाया। अब इस मैच से पहले आलोचक लगातार टीम इंडिया पर कप्तान विराट कोहली पर सवाल खड़े कर रहे थे और इनमें सबसे आगे थे गौतम गंभीर। गंभीर तो एक सुर में सीधे सीधे विराट कोहली पर हमला कर रहे थे और यही रट लगाए हुए थे कि विराट को कप्तानी नहीं आती, विराट कप्तानी छोड़ दे। लेकिन अब उन्हीं गौतम गंभीर को विराट कोहली ने करारा और बड़ा जवाब दिया है और वो भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मंच से, और गंभीर को दोगला तक कह दिया। यही नहीं, विराट कोहली ने अपने उपकप्तान रोहित शर्मा को भी नसीहत दे डाली कि गंभीर जैसों की दोस्ती ठीक नहीं है। जी हाँ, तो आपको बताते हैं विराट ने कैसे खुलकर गंभीर को दिया करारा जवाब, रोहित को क्या कहा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, विराट और गंभीर के लिए कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो कप्तान विराट कोहली पर गंभीर अब से नहीं बल्कि जब से आरसीबी आईपीएल प्लेऑफ का मैच हारी तब से सवाल खड़े कर रहे हैं। गंभीर हर बात पर यही जवाब देते हैं, विराट कप्तानी के लायक नहीं है, विराट को कप्तानी से हटाओ, विराट को आज हटाओ, विराट को अभी हटाओ। इसके बाद जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो यहां भी पहले 2 वनडे भारतीय टीम हार गई, तो फिर तो गंभीर ने विराट कोहली को जबरदस्त ट्रोल किया। विराट की कप्तानी पर, विराट के फैसलों पर फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब पहले तो विराट ने गंभीर को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तीसरा वनडे मैच भारतीय टीम जीती तो कोहली ने जरूर तीखा और करारा जवाब दे दिया। शानदार और रोमांचक अंदाज में तीसरा मैच जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचे और विराट ने पहले अपने गेंदबाजों की तारीफ की तो फिर हार्दिक और जड्डू की तारीफों के पुल बांधे। अब इस दौरान विराट कोहली से पूछा गया कि आपकी कप्तानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ भारतीय पूर्व क्रिकेटर ही आपसे कप्तानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसमें गौतम गंभीर तक शामिल है। तो विराट ने बेहद कड़ा और हैरानी भरा जवाब दिया। विराट ने गंभीर का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ आलोचना करना होता है, वो कभी किसी की तारीफ नहीं कर सकते। यही नहीं, विराट ने कहा कि आलोचना का भी एक स्तर होता है, लेकिन ये स्तरहीन आलोचना है क्योंकि स्तरहीन लोग इसे कर रहे हैं। विराट इससे भी एक कदम आगे निकल गए। विराट ने कहा कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते, आज ये मेरी आलोचना कर किसी और की तारीफ कर रहे हैं तो कल उसकी भी आलोचना करके किसी और को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी विराट कोहली ने सीधे सीधे कह दिया कि गौतम गंभीर दोगला इंसान है और आज रोहित शर्मा की तारीफ कर रहा है तो कल रोहित की ही आलोचना करेगा, क्योंकि गंभीर को सिर्फ आलोचना करनी होती है, आलोचना के बगैर गंभीर का पेट नहीं भरता और गंभीर कभी किसी की तारीफ कर ही नहीं सकता। विराट कोहली और भी बोले। विराट ने कहा कि मुझे ऐसे लोगों के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना गेम खेलता हूं और खेलता रहूंगा और ऐसे लोग मेरी जिंदगी में मायने ही नहीं रखते। यानी विराट कोहली ने पहली बार गौतम गंभीर को मंच से करारा जवाब दे दिया और कह दिया कि गंभीर और गंभीर की बातें उनके लिए मायने रखती ही नहीं। और साथ ही साथ विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी सलाह दे डाली कि गंभीर जैसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते। अब कुल मिलाकर विराट ने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ साफ देखा जा सकता है कि विराट ने कैसे गंभीर को तीखा जवाब दिया और गंभीर को नेगेटिव इंसान तक करार दे दिया। अब देखना होगा कि गंभीर इस मामले पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि तीसरे वनडे में जीत के बाद वैसे भी गंभीर ने न तो टीम इंडिया की तारीफ की और न ही विराट कोहली की तारीफ। गंभीर एक तरह से चुपचाप साइड हो गए हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या गंभीर जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हैं, क्या गंभीर विराट कोहली से जलते हैं, या फिर गंभीर का एटीट्यूड बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में आप इसे जरूर बताएं और टीम इंडिया की जीत पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करें।
कैनबरा में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया ने बेहद खराब शुरुआत के बाद 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया और कंगारू टीम को फाइटिंग टोटल दे दिया। मैच का नतीजा जो रहा सो रहा, लेकिन इस मैच को हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की तूफानी बैटिंग, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाएगा, याद किया जाएगा। एक वक्त पर भारतीय टीम बेहद मुश्किल में फंस गई थी। 5 विकेट 150 पर गिर गए थे, लेकिन फिर जड्डू और पांड्या ने अचानक मैच ही बदल दिया। 6 ओवर में मैच का रुख बदल दिया और 44वें ओवर के बाद तो कैनबरा के मनुका ओवल में बवाल मचा दिया। एक ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 20-20 रन कूटे और सिर्फ 36 बॉल में 90 से ज्यादा रन बना दिए। सीन एबट और जोश हेजलवुड जैसे बड़े गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई कर दी। तो कैसे दोनों ने बदल दिया मैच का रुख, कैसे खेली तूफानी पारी, आपको बताते हैं। आप भी हार्दिक और जड्डू को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर करें और हाँ, दोनों के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो कैनबरा के मैदान में जब टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाज फ्लॉप हुए तो लगने लगा था कि भारतीय टीम यहां भी आसानी से तीसरा मैच हार जाएगी, लेकिन पांड्या और जडेजा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और हुआ भी यही। मैच का नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन पांड्या और जड्डू ने धुआंधार पारी खेली। पांड्या ने 92 रन बनाए तो जडेजा ने भी तूफानी 66 रन की अद्भुत पारी खेली। सिलसिलेवार तरीके से आपको दोनों की पारी और दोनों के चौके छक्कों की बरसात दिखाते हैं। तो 32वें ओवर में कप्तान विराट कोहली आउट हो गए। तब टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 150 रन था और सभी 5 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पांड्या एक तरफ खड़े थे और जडेजा बैटिंग करने क्रीज पर पहुंचे। अब अंदाजा लगाइए कि इसके बाद अगले 18 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रन ठोक दिए और उस पर भी आखिरी 6 ओवर में 90 रन। लेकिन जडेजा और पांड्या ने पहले कोई जल्दबाजी नहीं की। 32 से 44 ओवर तक यानी कि अगले 12 ओवर दोनों ही खिलाड़ियों ने संभल कर खेला, पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और फिर 45वें ओवर के बाद चार्ज शुरू किया और 6 ओवर में मैच का रुख बदल दिया। तो 45वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बॉलर हेजलवुड बॉलिंग करने आए और पांड्या ने चौका समेत 10 रन बना डाले और दिखा दिया कि आगे के ओवर्स में क्या होने वाला है। इसके बाद 46वां ओवर सीन एबट लेकर आए, जिस पर पांड्या ने 1 छक्का और 2 ताबड़तोड़ चौके मारकर 17 रन पूरे ओवर से बटोर लिए और एबट की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। अब तो मैच में गर्मी आ चुकी थी, माहौल बदलने लगा था। इसके बाद 47वां ओवर लेकर जोश हेजलवुड एक बार फिर से आए और इस बार बारी जड्डू की थी। रविंद्र जडेजा ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और हेजलवुड के इस ओवर में भी 17 रन बन गए। अब तो जड्डू और पांड्या फुल फॉर्म में थे और कमाल की बैटिंग कर रहे थे। 48वां ओवर फिर से सीन एबट लेकर आए तो जडेजा का बल्ला तो अब बोलने लगा था। पहली बॉल पर पांड्या ने सिंगल लिया तो इसके बाद जडेजा ने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी। लगातार 3 चौके जडेजा ने सीन एबट पर मार दिए और एबट की हालत खराब कर दी। इसके बाद 5वीं बॉल पर पुल करके बेहतरीन छक्का उड़ा दिया। पूरे ओवर में 19 रन बटोर लिए और अब तो टीम इंडिया के फैंस झूमने लगे थे क्योंकि पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा भी धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद 49वें ओवर में 10 रन बने तो 50वें ओवर में भी दोनों ही खिलाड़ियों ने 13 रन बना लिए और टीम इंडिया जो कि 200 रन पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रही थी उसे 300 के पार पहुंचा दिया और एक सम्मानजनक टोटल भारतीय टीम को दे दिया। आखिरी 6 ओवर्स में पांड्या और जड्डू ने मैच का रुख बदल दिया, 90 के करीब रन बना दिए और अद्भुत बैटिंग का नजारा दिखा दिया। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि मैच का नतीजा भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन पांड्या और जडेजा ने दिखा दिया कि वो कैसे खिलाड़ी हैं और कैसी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को सलाम। आपका इन दोनों की बैटिंग पर क्या कहना है, कितनी ताबड़तोड़ थी पारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पांड्या जडेजा को पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।